माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इस महामहिम के अभिभाषण पे बोलने का अवसर दिया और मैं महामहिम के अभिभाषण के समर्थन में अपनी बातों को रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, प्रदेश का निर्माण महोदय 24 साल हो चुका है महोदय, और इन 24 वर्षों में महोदय राज्य की जनता को अगर इस बार विश्वास हुआ है तो गठबंधन की सरकार से विश्वास हुआ है, क्योंकि गठबंधन की जो सरकार है महोदय वो 24 वर्षों में सबसे ज्यादा जो कालखंड रहा, सबसे ज्यादा जो शासन रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शासन रहा महोदय। वही बोल रहे हैं तो 18 वर्ष काफी लोगों का रहा। हम छठा वर्ष में हम प्रवेश किए हैं महोदय, और 5 वर्षों के शासन में हेमंत जी की जो सरकार का जो शासन रहा महोदय, इस शासन में झारखंड की जनता ने 2024 के चुनाव में खुल करके हेमंत जी और इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी महोदय। अब इसमें चाहे ये लोग इल्जाम लगा ले कि आप मैया सम्मान को लेकर के जीते, या ये लोग इल्जाम लगा ले कि आपने झूठा वादा किया, चाहे ये लोग इल्जाम लगा ले कि आपने धांधली किया। इनका काम है महोदय, जब ये सफल नहीं होते हैं तो आरोप लगाना, और ये लगाते भी रहेंगे। लेकिन जब हम राज्य की बात करेंगे तो ये लोग यूपी और प्रधानमंत्री की बात करेंगे, हम राज्य के जनता की बात करेंगे तो ये लोग पार्टी की बात करेंगे। आज के तारीख में राज्य में जो अमन चैन है, राज्य जो विकास के पटरी पे जो दौड़ रही है, चिंता इससे भाजपा और उनके सहयोगी साथियों को है। वो इसीलिए है कि चूंकि इनको फिर से दोबारा सत्ता में आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे पास में बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको हम लोगों ने लागू किया। हम लोगों ने उन योजनाओं को लागू किया जिसको झारखंड की जनता को जरूरत था। हम लोगों ने मैया सम्मान में 2500 रुपया देने का जनता से वादा किया। ये लोग भी गोगो दीदी योजना चालू करने का प्रयास किया था महोदय, और गोगो दीदी योजना जो प्रयास किया वो एकदम झूठा और सरासर अलोकतांत्रिक तरीका से इन लोगों ने प्रयास किया। हम लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में पाया क्या कि गोगो दीदी योजना का जो कैंप लगा करके आदरणीय हमारे उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने भी बयान दिया। प्रभारी जो थे इनके, जो असम के मुख्यमंत्री थे हेमंतो बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने भी कहा कि हम गोगो दीदी योजना, दोनों मिलकर के खूब प्रचार प्रसार किया और असंवैधानिक तरीका से ना। इसीलिए मैं असंवैधानिक कह रहा हूं इस चीज को, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, तो केंद्र ने वैसी कोई योजना लागू नहीं की थी कि इसका प्रचार प्रसार ये लोग कर पाते। राज्य ने भी वैसी कोई योजना लागू नहीं की थी, लेकिन झूठा प्रचार जनता ने इस चीज को समझा और इसको नकारने का काम किया। हम पे विश्वास किया क्योंकि हम देना शुरू कर दिए थे। अब जो है वैसे हमने 200 यूनिट बिजली माफ किया। 200 यूनिट जो बिजली माफ किया तो ये लोग एक आशंका जता रहे थे
कि भाई ये पैसा सरकार कहां से लाएगी, ये पैसा कहां से भरपाई किया जाएगा। एक साइड आप मैया सम्मान दे रहे हैं, दूसरे साइड आप बिजली बिल 200 यूनिट माफ कर रहे हैं, ऊपर से जितना भी बिजली बकाया था कि कंज्यूमर का, तमाम बिजली बिल को हम माफ कर रहे थे। इनको परेशानी हुई, ये सवाल उठाने लगे कि भाई ये कहां से पैसा आएगा, और आज सवाल उठा रहे हैं कि आप नहीं दे रहे हैं। आज इनके लोग भी लाइन में पंक्ति में लगे हुए हैं कि भाई बिजली का बिल माफ हुआ, ताली घर के अंदर बजा जरूर रहे, वो लोग बोल नहीं रहे। केवल इनके लोग भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, ताली बजा रहे, सरकार को शाबाशी भी दे रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। और सबसे ज्यादा लाइन अगर लगा हुआ है तो हमने हटिया क्षेत्र में घूम रहा, तो सबसे ज्यादा लाइन लगा हुआ है भाजपा के कार्यकर्ताओं का। मैंने बोला चलिए कम से कम इस बहाने जो है कि आप मेरी योजना का लाभ तो ले रहे हैं। महोदय, अभी जो है सरकार तो काम कर रही है, सरकार को बहुत सारी योजनाओं पे काम करनी, हम तो करेंगे ही। हम केवल मीडिया पे शासन चलाने वाले लोग नहीं हैं, हम इस पवित्र जगह से राज्य की जनता के लिए कानून और नियम बना करके उनको सौगात देने वाले लोगों में से। आपकी तरह नहीं कि हम देशभक्ति की बात करें, भारतीयता की बात करें, और जब हमारे दोस्त, हमारे लोगों को कहा जाता है, बड़ा पूरा विश्व पटल में भाजपा के लोग बड़ी जोर जोर से इस बात को कहते हैं, मोदी और ट्रंप जी में गहरी दोस्ती है। और उस दोस्ताना का नजराना पेश किए ट्रंप जी ने कि हमारे भारतीय लोगों को हाथ पांव बांध करके 100 घंटा तक बिना खाए पिए, बिना खिलाए पिले बांध करके इनको देश भेजने का काम किया। उसके बारे में कभी भी इन लोगों में राष्ट्रीयता का भावना नहीं जगेगा। महोदय, एक बार भी कोई भाजपा के नेताओं ने यह नहीं लगाया, ये जरूर कहा कि रूस और यूक्रेन का जो एक बड़ा मीम वहां पे तैयार हुआ था महोदय, कि जब यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हो रहा था तो एक मीम तैयार होता है कि मोदी जी उस वार को रुकवा रहे हैं। अच्छी बात है, हम इतने बड़े समूह के देश हैं, लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले लोग हैं, धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन जब हमारा जो लोग वहां पे इंडियन लोग जब अमेरिका से प्रताड़ित होकर के आते, एक शब्द भी नहीं करते। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे तो ये लोग मोदी जी का नाम लेंगे। कल जैसे हमारे माननीय एक बहुत सीनियर लीडर, सबके मन में, मैं उनसे मार्गदर्शन लेता हूँ, मैं उनका अनुसरण भी करता हूँ, लेकिन विपक्ष में है। कल इन्होंने परिचय क्या दिया, झारखंड और यूपी का परिचय क्या दिया कि झारखंड को इन्होंने दीपक कहा और यूपी को सूरज कहा। कल आदरणीय हमारे एक वरिष्ठ साथी ने झारखंड को दीपक कहा और यूपी को सूरज कहा। मतलब अपना जो झारखंडियत पे भी इन लोगों को विश्वास नहीं है, ये झारखंडियत की भावना ही नहीं है। नतीजा क्या है कि झारखंड के लोगों को भी नीचा दिखाने का लोग। अध्यक्ष महोदय, ये लोग कभी एक बार भी नहीं बोलते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी में, महोदय, ब्रह्मपुत्र नदी में, एक मिनट जी बोलिए। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी बोल रहे हैं, बोलते बोलते अमेरिका यूक्रेन चले गए अध्यक्ष महोदय। तो मैं एक बात खाली प्रश्न इनसे करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए और न है, नंबर 1। और नंबर 2, कम से कम राहुल गांधी की तरह तो जाकर के एम्बेसडर के यहाँ, चाइनीज एम्बेसडर में मिलते हैं, जाते हैं,
और बोलते हैं कि नहीं हम तो वहां गए ही नहीं। अरे भैया चल, चाइना की दलाली कितना कीजिएगा? चलिए, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, चाइना का दलाली करना बंद कीजिए। ठीक, चलिए चलिए राजेश जी। महोदय, क्योंकि वरिष्ठ साथी है, मैं उस ओर नहीं जाना चाहता, लेकिन राज्यवासियों को ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज भी आजाद भारत का, आजादी के बाद आज जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा आपका देशभक्ति का नारा दिया, कभी भी कई एक वर्षों तक उसने तिरंगा का झंडा को फहराने का भी काम नहीं किया। नागपुर का जो मुख्य कार्यालय है आरएसएस का, वहां कई एक वर्षों तक 2002 तक मुझे लगता है कि तिरंगा को फहराया नहीं किया। दूसरा है राहुल गांधी जी वो शख्सियत हैं कि जिनका छवि खराब करने के लिए अरबों खरबों रुपया भारतीय जनता पार्टी ने लगाने का काम किया। महोदय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं महोदय राहुल गांधी। उस गांधी परिवार से हैं जिनका सूची शहादत की सूची में सबसे अव्वल नंबर में गांधी परिवार का नाम आता है। और एक चीज है महोदय, हमारी जो योजनाएं हैं महोदय, ये लोग झूठ का प्रतिबिंब इसको कह रहे थे महोदय। आज की तारीख में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत भाजपा के साथ में चरितार्थ होती है। अंग्रेजों का सबसे ज्यादा पिछलघु भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे, नाथूराम गोडसे के समर्थक रहे। हम तो भाई गांधी के समर्थक रहे हैं। ये लोग गांधी का नाम विदेशों में तो लेता है, लेकिन दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद में संविधान को बनाने वाले, संविधान को रचने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर का फोटो को मेन ऑफिस से वहां से हटाया जाता है। हम उस राष्ट्रवादी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही देश के लिए अपना कुर्बानी दिया है। वो सिर्फ शारीरिक कुर्बानी नहीं दिया है, आर्थिक कुर्बानी भी दिया है। आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से धर्म को हथियार बना करके अपने राज्य को भी 2 टुकड़ों में बांटना चाहती है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा राज्य की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रलोभन है, जहां भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र में कभी वो नहीं फंसेंगे। क्योंकि राज्य की जनता 1932 चाहती है, राज्य की जनता सरना कोड चाहती है, राज्य की जनता ओबीसी का 27% आरक्षण चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे। आज के तारीख में बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में भी इन लोगों ने कहने से परहेज नहीं किया। आज इनके वरिष्ठ और इनके सेकंड पावरफुल लीडर आदरणीय गृह मंत्री ने बाबा भीमराव अंबेडकर तक का कटाक्ष किया। और ये कहावत नहीं है कि बचपन में कोई होता है ना कहावत, जो बच्चों वाली कहावत, स्कूल में जब हम पढ़ते थे, 1 साल पहले अगर कोई बच्चा हमको पीठ में मारा है तो 1 साल के बाद हम उसको पीठ में मुक्का मारेंगे। यही मानसिकता इन लोगों की है। अच्छा, कांग्रेस ने किया तो आप क्या कर रहे हैं, इस चीज के बारे में भी आपको बतानी है। और सुन लीजिए, हम वो जो है क्या गुब्बारे हैं, जितना हमको दबाइएगा उतना हम उड़ेंगे। इसका उदाहरण है आदरणीय हेमंत सोरेन जी और आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन जी। आप जितना भी हमको दबाने का प्रयास करिएगा, राज्य की जनता का विश्वास, जो महामहिम राज्यपाल का जो बजट का जो अभिभाषण है,
इसी पे रहेगा और राज्य जो है झारखंड राज्य इसी पे हमारा चलेगा। आने वाले दिनों में आप हमारी लापता योजना लीजिए, हम किसानों को भी दे रहे हैं। आप वृद्धा और विधवा पेंशन की बात कर रहे थे, हम तो मैया सम्मान दे रहे हैं। आप जो केंद्रांश है, केंद्र के द्वारा जो यहाँ पे पैसा देना है, आप हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? 200 रुपया मात्र आपको देना है विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन में, आप उसको पैसा हमारा रोके हुए हैं। मनरेगा जैसी जो ताकत देश ने यूपीए 2 ने दिया, मनरेगा जैसा एक हथियार दिया गरीब को रोजगार देने का, आप उसका पैसा रोक के रखे हुए हैं। आप यहाँ जो भोजन का अधिकार जो कांग्रेस ने दिया, आप उसको हमको रोक रहे हैं, अन्न हमको नहीं दे रहे हैं। तो आप बताइए झारखंड के साथ आप क्या करना चाहते हैं? झारखंड का जो 2 लाख करोड़ रुपया है जो हमारा जीएसटी का पैसा, महाशय उसमें तो आप केंद्र सरकार को घेरने का काम करें। यहाँ से मैसेज दीजिए। अब मैसेज तो आप प्रदेश अध्यक्ष ही दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो नेता प्रतिपक्ष है ही नहीं। अब नेता प्रतिपक्ष इतने सीनियर लीडर हैं कि आप किसको बनाएगी ये भी दुविधा में है। आप नेता प्रतिपक्ष बनाइए और विधानसभा से पारित करते हैं कि राज्य का जो बकाया पैसा है, उस बकाया पैसा को केंद्र दे हमको, ताकि यहाँ का जो जितने भी संवेदना कर्मी हैं, जितने भी लोगों को हमको पैसा देना, झारखंड राज्य का विकास और झारखंड राज्य के लोगों का कल्याणार्थ हम इस पैसा का उपयोग कर सकते हैं। आने वाले दिनों में चूंकि हमारी मंशा स्पष्ट है, हम राज्यवासी, हम लोगों ने खेल के माध्यम से भी हम लोगों ने अपने लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया है। हम लोगों ने गरीब बच्चे हैं जिनके अंदर हुनर है, क्षमता है, हम उनको भी सहायता कर रहे हैं, उनको हम विदेशों तक पढ़ा रहे हैं। और जो स्कॉलरशिप को ये लोग बंद करना चाहता है आरक्षण के नाम से, हम ऐसे बच्चों को कहां 500 रुपया था और कहां 2500 रुपया से 4500 रुपया हमारी सरकार दे रही है। तो ये है अंतर इनका और ये है अंतर हमारा। आने वाले दिनों में देश में सिर्फ राज्य में एक आशंका को हमको रोकना है महोदय, राज्य की जनता हमारे साथ रहेगी। यहाँ किसी भी परिस्थिति में हिंदू मुसलमान का जो खेल है, जिनके सांसदों ने भी करने का प्रयास किया हजारीबाग में, वैसे पुनर्वृत्ति हमको रोकना पड़ेगा और वैसे मानसिकता के लोगों को हमको यहाँ से भगाना पड़ेगा। केवल लॉ एंड ऑर्डर खराब करके यहाँ पे राज्य करना ये लोग चाहते हैं, लेकिन राज्य की जनता इस बात को समझ चुकी है कि अब इनके झांसे में भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए लोग राज्य की जनता अब कह रही है एक चीज है, इस देश की आजादी में आरएसएस के लोगों ने तो कोई कुर्बानी दिया नहीं, लेकिन इंडिया गेट में अब जाकर के मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बहुत दाढ़ी और टोपी और टीका की बात करते हैं, कहना चाहता हूं कि इंडिया गेट में जाकर के देखिए, क्या एक भी आरएसएस का आदमी का नाम है स्वतंत्रता आंदोलन में, लेकिन दाढ़ी वाले का नाम है वहां पे, टोपी वाले का नाम है वहां पे इंडिया गेट में लिखा हुआ है। अब जाकर के देख लीजिए। एक चीज है, देश को धर्म के आधार से नहीं चलाया जा सकता। बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमको वो उपहार दिया है जिसमें कहता है धर्मनिरपेक्षता भी एक शब्द है, और उस धर्मनिरपेक्षता में इस देश में रहने वाले कोई भी नागरिक किसी की भी उपासना कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। नतीजा क्या है कि यहाँ बौद्ध धर्म भी मानने वाले लोग हैं, जैन भी मानने वाले लोग हैं, ईसाई धर्म को भी मानने वाले लोग हैं, सरना भी है, हिंदू भी है। अरे भाजपा के लोग तो सरना को मानते ही नहीं सरना शब्द क्या है उसको, लेकिन झारखंड के लोग तो मानते हैं। एक चीज है, लेकिन साफ तो जरूर हुआ, लेकिन एक चीज है, वहां से बाबा भीमराव अंबेडकर और जो चंद्रशेखर आजाद का जो फोटो था उसको भी हटाया गया। इसके बारे में भी आप जरूर कहिएगा।
कांग्रेस ने देश को दिया है। 18 वर्षों के तपस्या के बाद राज्य को हेमंत सोरेन की सरकार मिली और हेमंत सोरेन के सरकार मिलने के बाद अब लोग कहते हैं असली झारखंड अभी निर्माण हुआ है। इसीलिए कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, ये भी नारा देते हैं लोग। आने वाले दिनों में ये लोग बंटवारे की बात कर रहे हैं महोदय। एक बात मैं कहना चाहता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी में जो चाइना जो बांध बना रहा है जिससे भारत को भी नुकसान होना है और बहुत सारे देशों को नुकसान होना है, तो चाइना के मामला में कोई भी भाजपाइयों का 56 इंच का सीना नहीं दिखता है महोदय। एक शब्द कोई नहीं कहते हैं, भले चाइना कई 1000 किलोमीटर हमारे क्षेत्र में घुस जाए। अब तो वहां बांध का भी निर्माण हो रहा है। मणिपुर की घटना पे महोदय वहां पे राष्ट्रपति शासन लग गया। इन लोगों को लोकतंत्र पे विश्वास ही नहीं है, लोकतंत्र पे इनको विश्वास ही नहीं है। दीदी, लोकतंत्र पे आपको विश्वास ही नहीं है। चुनी हुई सरकार जो मणिपुर में थी 20 माह तक दंगाए के बाद वहां अपने राष्ट्रपति शासन लागू करवाया और चूंकि आपके पास में शासन है ही नहीं, आपके पास में वो नेतृत्व है ही नहीं कि मणिपुर को आप स्थिर करा करके फिर से आप पटरी पे ला सकते हैं। ये जो है वहां के लोगों को लड़वाने का काम भी इन्हीं लोगों का देन है। आज के तारीख में इस प्रदेश में असीम संभावनाएं है महोदय। इस प्रदेश को सिर्फ धर्म की राजनीति से बचाना है। प्रदेश खनिज संपदाओं का प्रदेश है, प्रदेश में प्राकृतिक छटा है। आने वाले दिनों में हमारी जो पर्यटन पॉलिसी है, आप अगर रांची के इर्द गिर्द भी घूमेंगे महोदय तो यहाँ पे जितने लोग हैं जो छुट्टियां मनाने जाते हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से और अगर पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो मुझे लगता है पर्यटन के क्षेत्र में भी हम अपने युवाओं को रोजगार देंगे, अपने लोगों को रोजगार देंगे। ये लोग डेमोग्राफी की बात करता है महोदय। ये दक्षिणी छोटा नागपुर है, ये रांची है, यहाँ का डेमोग्राफी अगर खराब किया है तो किसने खराब किया है? ये लोग हिंदू और मुसलमान की तो बात करता है, लेकिन यहाँ का अगर डेमोग्राफी को खराब करने वाले लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी का स्टार्टिंग शासन काल रहा है, वही यहाँ का डेमोग्राफी को खराब किया है। एचएससी हमारा मस्तक है महोदय, राज्य का देश का मस्तक। एशिया में सबसे बड़ा भारी उद्योग कारखाना है हमारा महोदय। यहाँ से राज्य रक्षा मंत्री भी मिला महोदय, लेकिन एचएससी के नाम पे अगर आप बात करेंगे महोदय तो ये लोग को चुप कराया जाता है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के मुंह में ये हिम्मत नहीं है कि अड्डानी और अंबानी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एचएससी को बंद कराना चाहता है उसके खिलाफ में खड़ा हो जाए। लेकिन हम उनमें से हैं महोदय कि हर परिस्थिति में हम अपने राज्य की गरिमा को बचाना चाहते हैं। एचएससी का जो जमीन है ये अड्डानी को देना चाहते हैं, लेकिन एचएससी को चलाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब रॉकेट जब यहाँ पे जब अंतरिक्ष में एचएससी का बनाया हुआ मशीन जब एचएससी रॉकेट में उड़ता है तो सबसे पहले क्रेडिट लेने वाले लोग भी यही लोग हैं महोदय। तो इनके कहने में बहुत अंतर है। आने वाले दिनों में क्योंकि महामहिम राज्यपाल ने आने वाले 5 वर्षों का 1 वर्षों का जो खाका है उस खाका को हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं और जो आने वाले दिनों में महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है, साल भर के अंदर में हम युवाओं को रोजगार भी देंगे महोदय और राज्य को हम अव्वल राज्य की दर्जा में भी लाएंगे महोदय। यह अभिभाषण में इंगित है महोदय। और आने वाले दिनों में ये जो यहाँ बहुत सारे छात्र जीवन से राजनीति में आए हुए लोग जो हैं महोदय, उनका उद्देश्य राज्य हित है। और आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो सरकार चल रही है उसके अगुवाई में निश्चित तौर से राज्य हमारा विकसित राज्य की ओर आगे बढ़ेगा। और एक देश में क्योंकि 40% जो मिनरल्स है महोदय तो हमारे राज्य को सुशोभित कर रहे हैं। हमारे गर्भगृह में 40% यहाँ पे खनिज संपदा है जिसका उपयोग
राज्य हित में करेंगे और आने वाले दिनों में राज्य को एक विकसित और सबल राज्य के रूप में हम आगे ले जाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ पिछला जो सरकार रहा था महोदय, बिना कर्ज लिया हुआ हमारा सरकार बेहतरीन कार्यकाल रहा था। इनके कार्यकाल जैसा नहीं है कि हम केवल विदेशों से कर्जा ले लेकर के चुनावी ये में खर्च करें। हम अपने संसाधन से राज्य की जनता को हम उसको रास्ता देने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आपने बोलने का अवसर दिया महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिंह यादव।